आप कहाँ से हैं? ये मैं पहले दिल्ली से रहने वाला हूँ और नाम दिल्ली क्या का है हूँ। आपका? मेरा नाम बीपी सिंह है और मैं इस प्रोटेस्ट के लिए दर दिन आ रहा हूँ। रोज आता हूँ। यहाँ की स्थिति को देख कर के जो मेरे दिल में एक पीड़ा उठी है, वो पीड़ा ये कहती है कि जो हमारे मासूम बच्चे हैं, कि इनकी डिमांड क्या है। केवल ये डिमांड है कि प्रशासन की जो लूज पॉइंट है उसको सुधारा जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा। उसके विपरीत जा रहा ये कि भाई ये बच्चों को परेशानी में डाल रहे हैं। बार बार बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हर जगह के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई कैसा पेपर दे रहा है वो लीक हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है बच्चों का जो ना मनोबल टूटता टूटता। आज देश ये बेरोजगारी पे इतनी स्थिति में गंभीर में पहुंच गया है कि इसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। अब रास्ता ये था कि भाई हमको जो ना सड़कों पे बाहर निकलना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाए, इस गवर्नमेंट को जगाए। मगर ये गवर्नमेंट इतनी गूंगी बहरी है कि इसके कानों पे जो है ना किसी तरह का असर नहीं पड़ रहा। वो बैठे अपने एसियों के कमरों में बैठे हैं। बच्चे यहाँ पे इस भूख में गर्मी में तड़प रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं बेचारे, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मगर शांति प्रिय से काम कर रहे हैं। अब रही पेपर लीक की बात, मेन मुद्दा पेपर लीक का है। पेपर लीक कहाँ क्यों होता है? पेपर लीक इसलिए होता है कि ये चाहते नहीं कि बच्चों को रोजगार मिले या उनको किसी तरह से जो है ना उत्थान हो उनका। ये केवल ये चाहते हैं कि भाई इनसे लूटते रहो, इनकी जेबें खाली कराते रहो और जितना गरीब है उसको और ज़्यादा गरीब कर दो, ताकि जो ना आवाज़ ना उठा सके अपना या बच्चों का भविष्य ना बन सके। जो आज छोटे तबके का आदमी, मजदूर किसान का बच्चा है, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, वो ये चाहता है कि मैं तो दिहाड़ी करके अपना गुजारा कर चुका हूँ, मैं अपने बच्चों को लिखा दूँ, पढ़ा दूँ, उसका भविष्य बन जाए, तो हो सकता है मुझे भी रोटी मिल जाए। मगर वो ऐसा हो नहीं रहा। बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है, रात दिन पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप उसके पीछे जो है ना अपनी ज़मीन बेच रहा है, कर्जा ले रहा है, मगर फिर भी उसको तरक्की नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भ्रष्ट भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। अधिकारी से लेके कर्मचारी से लेके सब जो है ना अपने पेट भरने पे, अपनी कोठी बनाने पे रखे हुए हैं। अब रहा मेरा देश को संदेश आज के युवा के बच्चों के लिए। आप अपनी मेहनत करिए, सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करिए। एक ना एक दिन मेहनत ज़रूर आपको रास्ता देगी। जो गिरता है वो उठ के फिर सिमल जाता है। ये गिरते रहेंगे, ठोकरें आती रहेंगी, गिरते रहोगे, सिमलते रहोगे, आपका भविष्य ऊंचा होएगा होएगा। जितनी मेहनत करोगे, ये देश मेहनत और मजदूर करने वाले ही आदमियों का है। जो भी अधिकारी बना है वो भी मेहनत मजदूरी करके ही यहाँ पे पहुंचा है। मगर जो पहले से ही पेट भरे हुए थे, वो तो रिश्वत दे करके पोस्टिंग पे बैठे हुए हैं। उनको तो ना तो किसी कानून का पता है, ना किसी उसका पता। वो तो अपनी नौकरी बचा रहे, अपनी कोठियों को बचा रहे, अपना जीवन बचा रहे। रिटायर होने के बाद भी उनके मजे हैं और बगैर रिटायरमेंट होने के बाद भी उनके मजे हैं। तो मैं तो यही संदेश दूंगा आज के बच्चों को, और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने बच्चों के ये जैसे कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है जबरन उठाया गया अनशन से, और ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह मोदी जी अगर ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक को अनशन से हटा लिया गया है, अब भीड़ में भी जो है काफ़ी कमी आएगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा असर दिख रहा है, देख रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट की चाल थी या जो इन्होंने चालाकी करी है गृह मंत्रालय ने, वो केवल यही देख रहे थे कि भाई किसी तरह से भीड़ को कम हो जाए, कम हो जाए, और मौका देख रहे थे वो। उस मौके का इन्होंने फ़ायदा उठा लिया और उस मौके के फ़ायदे को उठाने से क्या हुआ कि इनको उल्टा पड़ गया वो। उल्टा पड़ गया। उससे और ज़्यादा जो है ना भीड़ आई, और जो बच्चे घर से नहीं निकल रहे थे ना, जो बुजुर्ग महिलाएं नहीं निकल रही थी, वो भी आज सड़कों पे आ चुकी है। अब कल आप लगातार यहाँ पे जंतर मंतर पहुँच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक जो है कहाँ कहाँ तक लोग जो है, छात्र जो है फैल गए हैं। आज और कल, कल और ज़्यादा थी संख्या, आज उससे भी ज़्यादा संख्या है। और इतनी संख्या है कि आज रोड भी जाम हो रहे हैं। और हो सकता है कल इससे भी ज़्यादा बड़ा जो है ना ऐसा हो कि सरकार की चूल्हे हिल जाए। मगर यह है हमारे युवा साथियों को, इन बच्चों को केवल यह है कि हिंसा नहीं कर दें, अपने रास्ते पे गांधी वाले रास्ते से ही चलना है। क्योंकि हिंसा करिए तो चाह रहे हैं
कि किसी तरह से भी बच्चे जो है ना उग्र हो जाए और हम जो है ना इनको तितर बितर कर दें। जब ऐसा कर लोगे आप, उग्र हो जाओगे, तो आप जो है ना कामयाब नहीं होगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि आप बड़े पोस्ट पे हैं, अगर आपसे गलती हुई है, वो गलती आपको स्वीकार करना चाहिए, ताकि जो है एक अलग मैसेज जाएगा। क्योंकि अगर आप गलती किए हैं, अगर गलती स्वीकार लेते हैं तो छोटा नहीं बन जाएंगे, ये कुछ बल्कि ये कुछ भी नहीं था ये केवल ये था कि बच्चों की डिमांड क्या थी कि भी बच्चों ने जो है ना सुसाइड किया। 20-22 बच्चे जो है ना, उसमें छोटी छोटी उम्र के बच्चे थे और गरीब परिवार के थे। और ऐसे आज वो ऐसा भी था परिवार की जिनके पास एक ही लौता बेटा था, वो खत्म हो गया। तो क्या हुआ ये? केवल यही तो था कि भी जो निकम्मी सरकार है या जो निकम्मे अधिकारी है जो फॉलो नहीं करते रूल को, ये आप सीधा कह दो, आकर के बैठ जाते हैं यहाँ पे, आके कहते हैं सोनम वांगचुक जी बैठे रहे यहाँ पे इतने दिन तक भूख हड़ताल। क्या इनको पता नहीं था? या प्रशासन के अधिकारियों को या यहाँ से रोज रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे बना करके? ये आप सीधा कहते जी यहाँ पे ये स्थिति हो रही है, आता यहाँ पे कोई भी अधिकारी आकर के कहता जी कोई बात नहीं, आपने अनशन कर लिया, आपने बच्चों की बात रखी आगे, हम उसका समाधान करेंगे, पर आप अनशन खत्म करो। मगर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ये जो है ना ऐसा ना करने का ही नतीजा है कि जो ये अपने आपको जो है ना क्या बोलते हैं, तानाशाह। ये तानाशाह सरकार वाली है। ये इस तरह की बातें इनके लिए शोभा नहीं देती। अधिकारियों को, नेताओं को पब्लिक जिताती है और ये हमारे ही पैसे से, हमारे ही वोट से ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये अधिकारी बने हैं, सब कुछ हमारे पैसे से बने हैं। मगर ये अधिकारी आज अपने को सोचा है कि कुर्सी हमारी होगी। जनता इस उम्मीद से जिताती है कि जनता की जो है समस्याओं को समाधान करे, लेकिन इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अभी वो इनके अंदर दया वाली भावना नहीं रही। इन बच्चों की उम्र क्या है? ये बच्चे छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जो आज मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। और एक बच्चा जो है ना बगैर पढ़े जो है ना इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, वो क्या इलाज कर देगा? क्या इलाज? जो बच्चा मेहनत करके इलाज करेगा मरीज का, किडनी के जगह पेट का इलाज करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी वही है। दूसरी बात, सिस्टम भी नहीं है। जो प्रशासन के हॉस्पिटल वगैरह है ना, उनमें वो सुविधा भी नहीं। डॉक्टर वहाँ से नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। वो मरीज का इलाज करना चाहता है मगर उसको वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही। वो जो दवाइयाँ दे रहा है उसको वहाँ पे सप्लाई में नहीं मिल रही। वो दवाइयाँ सब बाजार से लेनी पड़ रही है मजबूर में, तो इलाज क्या होएगा उसका? इसके अलावा जो भ्रष्ट फर्जी तरीके से पुलिस अधिकारी में भर्ती होते हैं, वो तो 5 साल में जो है ना वो 50 करोड़ का मालिक बन जाते हैं। ये जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार एक जो है ना इतना गंदा सिस्टम हो गया। अब सब आदमी अपना जो है ना सोच रहा है कि मैं पेट जल्दी से भरूं और अपना निकल जाऊं, अपना टाइम पास करूं, अपना निकल जाऊं। केवल टाइम पास करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आज पहले एक डॉक्टर वो होता था कि जो जान लगा देता था मरीज के ऊपर। आज डॉक्टर जो है ना बेबस है। क्यों बेबस है? वो सुविधा नहीं मिल रही। जो चीज़ें कुछ सिस्टम को, बीमारी को समझना चाह रहा है, उस बीमारी का इलाज करे तो कैसे करे? आज टेस्ट इतने महंगे हो रहे, प्राइवेट उसमें चले जाओ लैब में, आदमी प्राइवेट इलाज करवाए या लैब का खर्चा करे या दवाइयों का खर्चा करे, वो बेचारा मर ही जाता है। तो ये देश जो है ना इस तरह से आज़ाद नहीं होगा और ये गुलामी पे चला गया। मेन फैक्ट ये है कि अब ये देश पूरी तरह से गुलामी पे आ गया है और इतने दबाव में आ गया कि हर आदमी जो है ना बोलता डर रहा है। मगर अब लोगों के अंदर, अब जो बच्चे हमारे सामने आए हैं, ये जो आज बता रहे हैं, जिनके जो दुखड़े थे वो आज सामने आ गए सबके। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।